अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को कैसे देखना बनता है। दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप 3 न्यूज का सेगमेंट आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, पिंडी में जो है एकदम से जो आप कह लेंगे वेदर बदला है। सुबह तो आप कह लेंगे सूरज निकला हुआ था और काफी ज्यादा जो है वो हीट हुई हुई थी, गर्मी, लेकिन जैसे ही शाम आई है तो बादलों ने जो एकदम से आप कह लेंगे पिंडी के अंदर घेर लिया। बादल जो एकदम से जरा छा गए हैं। हम इस वक्त कह लेंगे पिंडी स्टेडियम से 5 मिनट की दूरी पर जो है बैठे हुए हैं, तो ये भी आप लोगों को वेदर की क्या कंडीशन है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे जी मोहम्मद आमिर को लेकर, जिनके ऊपर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिन्हें वार्निंग जारी की है, किस चीज को लेकर वार्निंग जारी की है वो आपको बताएंगे। कमेंट्री पैनल जो सामने आ चुका है पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज का वो बताएंगे। ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से सामने आ चुका है कि पाकिस्तान में कौन दिखाएगा और कहां कैसे कैसे दिखेगा वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं पहली बार आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, पिंडी में जो है इस वक्त आप कह लेंगे काले बादल जो है वो छा गए हैं। सुबह जो है वो धूप निकली हुई थी, लेकिन प्रेडिक्शन भी है कल बारिश की। तो और वेदर का एक आप कह लें कि वो सीन भी चल रहा है कि बारिशें पाकिस्तान में स्टार्ट हो रही हैं कल से दोबारा डिफरेंट इजला में जो रहेंगी, लेकिन पिंडी में भी फोरकास्ट तो आ रही है। देखो, पिंडी में भी मानसून का सिलसिला स्टार्ट होने जा रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का कल मैच खेला जाना है। परसों का दिन पाकिस्तान न्यूजीलैंड का प्रैक्टिस जो पूरा कैंसिल कर दिया गया था। पाकिस्तान टीम अपने होटल में ही रही थी बारिश की वजह से। अभी अगर आप मौसम की सूरत देखें तो बादलों ने आना शुरू कर दिया। ठीक है, अभी बारिश का उस तरह से शायद मौका ना बने, या अगर हुआ भी तो शायद बूंदाबांदी जिसको ड्रिजलिंग बोलते हैं, शायद वो हल्की फुल्की आपको नजर आए रात के टाइम। लेकिन अली, जो बड़ी अपडेट है वो है कल से बारिशों का सिलसिला स्टार्ट हो रहा है। कल जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट फैंस इंटरेस्टेड हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, फिर बाबर आजम कप्तानी के तौर पे वापस आ रहे हैं, तो बहुत कुछ है पाकिस्तानी फैंस के लिए। वर्ल्ड कप की आप कह लो कि तैयारी कल से पाकिस्तान ऑफिशियली तौर पे आगाज कर रहा है। 12 T20 पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप से पहले खेलने और कल पाकिस्तान पहला मैच खेलेगा। लेकिन इतलात ये आ रही हैं कि मैच बारिश से मुतासिर होगा। अब ये कितना होगा इसके ऊपर बात करते हैं कि कितना होगा मैच मुतासिर। नहीं, बिल्कुल क्योंकि आप कह रहे हैं क्योंकि पहला जो शॉवर आ रहा है अली, जो आप कह लो कि ये जो बरसात का पहला जो शॉवर है, और जुमे को जो परसों का दिन है वो तो कहा जा रहा है जी पूरा दिन ही। लेकिन उस दिन मैच भी नहीं है ना पिंडी में, उस दिन तो मैच नहीं है, 100% रेन है। लेकिन हफ्ते को है ना, हफ्ते को भी बारिश है। लेकिन जुमे को तो पूरा दिन ही, हफ्ते को फिर भी आप कह लो कि बीच में कभी बारिश है कभी रुकेगी। लेकिन सबसे पहले वो बात की बात करेंगे। सबसे पहले कल, क्योंकि पहला मैच है और कल बारिशों का सिलसिला शुरू हो रहा है। कल 2 से 4 बजे के दरमियान एक शॉवर आ रहा है। 2 से 4 के दरमियान कहा जा रहा है जी आएगा, और फिर उसके बाद मौसम जो है वो अब्र आलूद रहेगा। अलबत्ता फिर बारिश नहीं होगी। फिर जो दोबारा से बारिश आ रही है वो आ रही है 8 बजे के टाइम। 8 और मैच आपका शुरू हो रहा है 7 बजे। 8 बजे के टाइम जो है वो कहा जा रहा है कि हल्की बारिश के चांस है, और हो सकता है कि क्योंकि काले बादल छाए रहेंगे, अगर तेज हवा चली तो शायद चीजें ये हो कि बारिश आगे भी हो जाए। लेकिन 10 बजे के बाद अली, 10 बजे के बाद बारिश तेज है। शायद ये भी हो सकता है कि 8 से 10 बारिश ना भी हो, क्योंकि अभी पिछले 30% चांस है। अभी ईद के जो है वो 2 दिन बाद भी जो है लगातार बारिश बताई थी। पूरा दिन जो है यहाँ पे बादल छाए रहे, लेकिन बारिश उस तरह से हुई नहीं। फिर एक दिन जो है ऐसी बारिश हुई कि पूरा दिन ही बारिश होती रही। अब मैं अगर इसको बिल्कुल समराइज करूं ना, तो जो मौसम की सूरत हाल जो बता रहा जा रहा है, जो महकमा मौसमियात हमने पता किया रावलपिंडी इस्लामाबाद के महकमा मौसमियात से, क्योंकि जो स्टेडियम है वो आपका फैजाबाद में है, वो पिंडी और इस्लामाबाद का बॉर्डर है, यानी कि जो बॉर्डर होता है बॉर्डर में बना हुआ है पिंडी का भी और इस्लामाबाद। इधर होंगे इस्लामाबाद, इधर होंगे पिंडी। ये बॉर्डर में बना हुआ पिंडी इस्लामाबाद की। तो जब हमने महकमा मौसमियात से भी पता किया, तो जो उसके हवाले से भी अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि 10 बजे के बाद जो है वो बारिश ज्यादा है। इसका मतलब ये आ रहा है कि वो जैसे आप कहते हैं ना कि आपको पता है कि अगर 5 ओवर खेल हो गया सेकंड इनिंग में अगर 5 ओवर खेल लिए गए तो मैच का नतीजा जो डीएल मेथड पे निकाला जाएगा। तो अब यही नजर आ रहा है कि जो 10 बजे का टाइम होगा उसमें यकीनन तौर पर आपके तकरीबन 10 ओवर तो हो ही चुके होंगे। दूसरी टीम की बैटिंग की बात करो, और अगर उसके बाद मैच नहीं हो पाता तो आपका जो आप कह लो कि जो डीएल मेथड पे नतीजा निकलेगा, जिसका मतलब ये है कि जो भी टीम सेकंड बैटिंग करेगी, पहले तो टीमें कोशिश करेंगी कल जो भी टॉस जीतेगी, मौसम की वजह से टीमों की कोशिश होगी कि हम बॉलिंग करें, सारी टीमें, मतलब हम चेस की तरफ जाएं, टीमें ये कोशिश करेंगी। और जब चेस की तरफ जाएंगे तो उनका माइंड ये होगा कि कभी भी अब बारिश आएगी तो फिर मैच रुक जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा मैच, क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं होगा कि 9:30 या 10 बजे के टाइम अगर बारिश तेज आती है
तो उसके बाद ये टाइम नहीं होगा कि भाई अब वेट करो फिर रात को 1 बजे दोबारा आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। वो मैच वो आधा घंटा ही होगा और वो बिल्कुल ही देखेंगे 20-25 मिनट अगर उन्हें लगा कि भाई बारिश नहीं हो रही, उसी टाइम मैच को जो है वो आप कह लो कि क्लोज करेंगे, डीएल मेथड पे नतीजा निकालेंगे। क्योंकि जो 8 बजे बारिश आ रही है ना, वो चांसेस हैं कि शायद या तो बूंदाबांदी हो या शायद उस बारिश में खेलते रहे, क्योंकि बड़ी हल्की बहुत लाइट सा शॉवर आ रहा है, तो वो शायद इतना डिस्टर्बेंस नहीं करेगा जो 8 से 9 के शॉवर है। लेकिन जो 10 बजे शॉवर आ रहा है वो तेज शॉवर है और वो मैच को पूरा आप कह रहे हो वॉश आउट कर सकता है। अब उस नतीजे में पाकिस्तान को क्या करना है, ये बड़ा सवाल है। आपको जो अपना स्टार्ट लेना है और विकेट्स इन हैंड रखनी होगी, यानी कि पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है, पाकिस्तान बॉलिंग की तरफ जाता है, तो अगर न्यूजीलैंड जो भी स्कोर लगाता है बोर्ड पे, तो पाकिस्तान को वो टारगेट चेस करने के लिए पाकिस्तान को अपना वो देखना है कि डीएल मेथड के हिसाब से हम जा रहे हैं और विकेट ना दें। क्योंकि डीएल मेथड में अगर अली आप अपनी विकेट दे देते हो ना, अगर आपने अपनी विकेट दे दी तो एकदम से वो जो ग्राफ है वो नीचे आ जाएगा। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर वो ये है कि जो सालाना टूर जो है हमेशा न्यूजीलैंड जो है यहाँ पर करती है, तो न्यूजीलैंड के जो मैचेस पिंडी में होते हैं इसमें नॉर्मली बारिश देखने को मिलती है। अब लोग कहेंगे जी यार पिंडी रीजन अब ऐसा है कि यार आप पिंडी में मैच नहीं रखने चाहिए। मैं बड़े ऐसे कमेंट देखता हूँ कि पिंडी में हमेशा ही बारिश आ जाती है, ऐसा नहीं होता, हमेशा बारिश नहीं आती है। स्पेसिफिकली ये कुछ मंथ ऐसे होते हैं, जैसे कि अब ये आगाज होने जा रहा है, ये अप्रैल है, तो गर्मियों का एकदम से यहाँ गर्मियों में बारिश आएगी। फिर सर्दियों में जो दिसंबर का महीना है वो तो पिंडी में होती बारिश, आप किसी से पूछ लें वो यही आपको बताएगा कि पिंडी में नॉर्मली इस मंथ में बारिश ही होती है। तो स्टूडियो से जो हम बाहर मौजूद थे, तो शाम काफी जो आप कह लें कि एक मजेदार किस्म की शाम ढल रही थी, तो जरा वीडियो में जो है फिर रोशनी कम हो रही थी, तो हमने कहा चलें स्टूडियो के जो हम अपने अंदर आ जाते हैं। स्टूडियो की छत के ऊपर जो है हम मौजूद थे, तो भाईजान आमिर के हवाले से जो अपडेट आ रही है, और अपडेट ये आ रही है कि मोहम्मद आमिर को जो है पीसीबी ने वार्निंग जारी की है। और वार्निंग जो है मोहम्मद आमिर को पीसीबी ने ये जारी की है कि मोहम्मद आमिर एक सैरोगेट कंपनी बैटिंग वेबसाइट के साथ जो है काम कर रहे थे, और काम ऐसे कर रहे थे कि एज अ ब्रांड एम्बेसडर जो है उनके साथ जुड़े हुए थे। इवन उनकी जो कुछ इन्होंने आप कह लें कि 12 पोस्टें की हैं, जिसका इन्हें गालबन कोई 1 करोड़ 20 लाख रुपए भी जो है मिला है। तो ये आप कह लें कि बड़ी इंतहाई बुरी खबर है। फिलहाल तो मोहम्मद आमिर को पीसीबी ने जो है आप कह लें कि वार्निंग दे दी है, और आमिर ने भी ये कह दिया कि यार ये मेरा पहले का कॉन्ट्रैक्ट था, तो मैं जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है खत्म कर दूंगा। लेकिन फैंस जो काफी उनके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनका क्रिटिसाइज करना बनता भी है। हम आमिर से को बहुत ज्यादा, हमारे पास ना आमिर जितना फेम है और ना ही आमिर जितनी आप कह लें कि हम रिच होंगे, बट हमें ऐसी बैटिंग वेबसाइटें, मैं आपको भी अपनी ईमेल दिखाऊं तो सैकड़ों की तादाद में जो है ईमेल्स मौजूद हैं, जिसमें हमें कहते हैं कि आप एक शो कीजिए और हमसे 1 लाख रुपया जो है ले लीजिए। सारी बैटिंग वेबसाइट जितनी बड़ी बड़ी हो हमें कहते हैं कि आप कीजिए, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि ना हम खुद हराम कमाने की कोशिश करते हैं, ना आप लोगों को जो है इसके ऊपर लगाने की कोशिश करते हैं। तो जब हम लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं तो आप तो फिर स्टार हैं, ये काम एटलीस्ट मत कीजिए। देखो आमिर का जो कॉन्ट्रैक्ट था 1 साल का, वो इन्होंने इनके साथ 60 पोस्ट का किया हुआ था, 1 करोड़ 25 लाख का इनका कॉन्ट्रैक्ट था। अभी इन्होंने खाली 12 पोस्ट ही की थी, और उसके बाद आपको पता है कि रिटायरमेंट के बाद इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो उसके बाद अब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। और पीसीबी ने भी आमिर को वार्निंग दी है कि आप जो वो किसी भी सैरोगेट कंपनी के साथ काम नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि कोई भी उसके साथ काम नहीं करेगा। जिसके बाद उन्होंने माजरत की और उन्होंने कहा कि मेरा पहले का कॉन्ट्रैक्ट था, मैं खत्म कर चुका हूं। लेकिन बात यह है, जैसे इन्होंने पहले बात की कि पहले का भी कॉन्ट्रैक्ट था, बेशक आप रिटायर्ड भी थे, आपको स्टिल इस तरह की जो बैटिंग की कंपनी है आपको उनके साथ काम करना नहीं चाहिए था, रहना चाहिए। और वैसे भी किसी को नहीं करना चाहिए था। अभी जैसे इन्होंने बात की कि इनका आप ईमेल देख लें, मेरा आप ईमेल देख लें, इंस्टाग्राम देख लें, इवन बड़े बड़े जो इनके मैनेजर्स हैं वो हमारे साथ डायरेक्ट बात कर रहे होते हैं। 1-2 बार तो उन्होंने बात की डायरेक्ट, उन्होंने कहा कि अगर आपको पैसों का इश्यू एडवांस ले लो, हम आपके साथ पैसे भी आपको जो बढ़ा देते हैं। लेकिन हमने उनको यही बात की कि बात पैसों की नहीं है। उन्होंने कहा आप बताओ, हम आपको और अपना बजट आपके लिए बढ़ा लेंगे, तो आपके पास जो ऑडियंस है ये हमारी टारगेटेड ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस। और ज़ाहिर आप लोग हमारी बात भी मानते हैं, अगर हम बोलें जी कि हम भी ऐसे स्पॉन्सर करें। अब आप देखो भी हमारा शो ठीक है, कभी कभी मेन इवेंट्स में स्पॉन्सर मिल जाते हैं। हमने काफी बड़े आप कह लो कि जो ब्रांड्स है पाकिस्तान के, उनके साथ हमने काम किया हुआ, चाहे दराज हो गया, चाहे बाकी काफी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ हमने काम किया। लेकिन बात वही है कि हम बगैर स्पॉन्सर के काम करना पसंद करते हैं। इतने हाई पैसे वो हमें दे रहे होते हैं, लेकिन बात वो है कि वो हराम का पैसा है। हम अगर इस्तेमाल भी करेंगे तो वो फायदा नहीं ना हमारे किसी काम का होगा। अगर हम इस्तेमाल करेंगे, जो हम अपने थ्रू कितनों को लगाएंगे, ये गुनाह हमारे साथ चलते ही चले जाएंगे। गुनाह भी चलता रहेगा। 2 बातें हैं, एक तो गुनाह भी हमारे साथ चलेगा, और दूसरा एक और बात है कि अगर हम आपको एक लगा देते हैं तो आपको भी कितना नुकसान होगा। आपको लत लग गई, अगर एक भी बंदा, चलो हजारों या लाखों लोग भी अगर हमें देखते हैं, लेकिन अगर हम कुछ लोग भी, एक बंदे को भी अगर हम अपनी वजह से और हमारी प्रमोशन की वजह से वो अगर इस चीज पे लग जाता है और वो खेलना शुरू होता है और अपना हलाल का पैसा भी हराम करता है और अपनी जिंदगी भी तबाह बर्बाद करता है, तो हम कहां किसको जवाब देंगे? हम तो किसी दोनों जान में हम भी रुल गए। तो हम बिल्कुल इस चीज को ना प्रमोट करते हैं, और हमने ये पक्का रखा हुआ है कि बेशक हम
सारे लाखों रुपए के ऊपर जो करोड़ों रुपए के ऊपर हम जो लानत भेज देंगे अगर यहां से पैसा इस तरह से आएगा। लेकिन काफी दुख हुआ ये कि मोहम्मद आमिर ने इसका कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने इसको अब जो टर्मिनेट कर दिया। लेकिन आगे उनको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उनका जिस तरह से स्कैंडल उनके साथ जुड़ते रहे हैं तो उनको तो ज्यादा प्रिकॉशन करना चाहिए मोहम्मद आमिर को एज कंपेरिजन बाकी क्रिकेटर्स के। लेकिन ये ज्यादातर जो है अगर आप देखो तो वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर्स जो है वो बहुत खुले प्रमोशन करते हैं, चाहे सुनील नारायण हो, चाहे वो आपके क्या नाम है उनका रसल हो वगैरह। इवन इंडियन क्रिकेटर्स बहुत सारे हैं, शेखर धवन ने करना शुरू कर दिया था बांग्लादेश के, उनको फिर उनकी वार्निंग जारी की। इंडिया के बहुत सारे क्रिकेटर्स कर रहे हैं, शेखर धवन हो गए और बाकी सारे काफी क्रिकेटर्स हो गए, वो कर रहे होते हैं। लेकिन जो भी हो ये किसी तौर पर भी सही नहीं है। और आजकल जो इतनी लीग्स का बोलबाला है, ये T10 लीग, ये यूएई की इंटरनेशनल लीग, ये यूएसए की लीग, ये साउथ अफ्रीका की लीग, इनमें आप सारी लीगों में देखो तो यही ये 4 5 6 नाम है जो आपकी फ्रेंचाइज के साथ भी जुड़े हुए थे। हम तो नाम भी नहीं लेना चाहते क्योंकि फिर उनकी प्रमोशन हो जाती है। तो ये वही 4 5 बैट करके लगे हुए हैं। के अंदर जब आपका पीएसएल हुआ था सबसे ज्यादा हमने यहाँ पे बैठ के आवाज उठाई थी। इस बार KFC स्पॉन्सर था तब भी हमने बैठ के हमेशा आवाज उठाई है। तो भाई हम हमेशा से जो आप कह लें कि जो गलत चीज है उसके खिलाफ यहाँ बैठ के आवाज उठाते हैं, चाहे वो हमारा कोई दोस्त हो, जानने वाला हो, करीबी हो, हम बात करते हैं। हम तो वैसे भी बाइकआउट कर चुके हैं, हम खुद भी इसलिए KFC वगैरह मैकडॉनल्ड्स वगैरह हमने खुद भी बाइकआउट किया। हमने भी बहुत अरसे से इसको आप कह लो कि बिल्कुल अपने घर वालों को जो अपने करीबी रिलेटिव्स या फ्रेंड्स हैं उनको हम बिल्कुल समझाया है कि भाई हम यहाँ से तो कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे। और दूसरी जो आप बात कर रहे हो जो बैटिंग वगैरह का, इसको भी बिल्कुल हम लाइक नहीं करते, हम प्रमोट करते हैं और ना आपको रिकमेंड करते हैं कि अगर आपका भी कोई साथी वगैरह खेल रहा हो तो आप इससे दूर रहिए, क्योंकि ये आपको लगेगा कि आई भाई आपने पैसे कमा लिए, लेकिन उसके अगले दिन ही आपके पैसे जाएंगे और आप इंतहाई नुकसान उठाओगे। खैर अली साहब आगे चले। खैर जिसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है कमेंट्री पैनल के हवाले से। तो कमेंट्री पैनल जो है वो सामने आ चुका है। भाईजान की क्या अनाउंस किया कमेंट्री पैनल? बहुत ही ज्यादा पाकिस्तान न्यूजीलैंड के 5 T20 से और जो कमेंट्री पैनल है इतना थका हुआ कमेंट्री पैनल है। तो मैंने बहुत ही टाइम गुजर गया कि पाकिस्तान की किसी होम सीरीज में इतना थका हुआ कमेंट्री पैनल मैंने देखा है। बहुत ही ज्यादा थका हुआ है। 2 पहले लेजेंडरी हैं, एक वकार यूनुस और एक बासित खान। दोनों की कमेंट्री अगर आप बात करो तो इंतहाई लो लेवल की कमेंट्री होती है दोनों की। पाकिस्तानी कमेंटेटर दोनों ही बिल्कुल आप कह लो, मैं क्या बोलूं अब उनकी कमेंट्री आपको पता ही है। वकार यूनुस की कमेंट्री किस लेवल की होती है, बासित खान फिर कुछ बेहतरी कर रहे होते हैं लेकिन वो बिल्कुल मजा नहीं करवाते कमेंट्री में। फिर अरूज मुमताज है, ये फिर बेहतर कमेंट्री कर लेती हैं। फिर इसके बाद जो लीसा है, फिर उसके बाद एक ही बेहतर कमेंटेटर है क्रिस हैरिस, ये एक ही हैं, और प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास। लग रहा है कि बंदे ही इनके पास नहीं थे। डाउन बिल्कुल 5 बंदे रखे गए हैं जिनमें से 2 खवातीन हैं और 2 जो है वो एक वकार यूनुस और एक बासित खान है। रमीज राजा को आप रख लेते। शायद ये जो वजह बताई जा रही है पीसीबी की तरफ से वो ये है कि IPL चल रहा है तो जो मेजर और बड़े कमेंटेटर्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो IPL में बिजी हैं और वहां पे उनको पैसे नहीं। रमीज राजा को रख लेते तो अपने कमेंटेटर बेहतर कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी वसीम अकरम, रमीज राजा, इनको ही आप चला लेते। चलो इनको रख लेते। और दूसरी बात है कि अभी ये ढूंढते तो इनको बाहर से भी कमेंटेटर मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड के सारे कमेंटेटर चले, एटलीस्ट आप वर्किंग कमजोर करते हैं। एटलीस्ट 2-3 कमेंटेटर आप जो उठा सकते थे न्यूजीलैंड से। और वो ईद के चलते इन्होंने इस बार को खास किसी भी चीज को देखो कमेंटेटर रखे कितने, अगर आप रियल कमेंटेटर देखो तो 3 से 4 है टोटल। बिल्कुल ऐसा ही है। एक ये वकार है, वकार यूनुस और बासित खान, और दोनों की कमेंट्री बिल्कुल अगर आप देखो तो अरूज मुमताज एक बेहतर है, हाँ, लेकिन वो लेडी कमेंटेटर है। मेल में और भी अच्छे होने चाहिए लेकिन मेल में कुछ भी नहीं रखा हुआ। एक बाहर का जो हैरिस है वो एक रखा है इन्होंने, बाकी वकार यूनुस और बासित खान नहीं। आपको कमेंट्री में वो रमीज राजा T20 में ये दोनों वो जान ही नहीं डाल पाते। वकार यूनुस तो बिल्कुल नहीं यार। वकार यूनुस एक अच्छे आप कह लो कि फास्ट बॉलर थे, कोचिंग में भी वो नॉर्मल ही रहे हैं, कोई इतना अच्छा नहीं कर सके, लेकिन कमेंट्री में तो वो बिल्कुल ही सुलाते हैं, ऐसा लगता है वो लोरी दे रहे हो। कमेंट्री में उनकी बिल्कुल बकवास है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से। तो ब्रॉडकास्टिंग के जो है कुछ नाम सामने आ चुके हैं जो आपको जो है पाकिस्तान में दिखाएंगे। ये पहली बार ये हो रहा है कि ए स्पोर्ट्स और जियो गठे दिखा रहे हैं। नहीं, जियो सुपर और जियो सुपर को भी कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और साथ जो है वो ए स्पोर्ट्स को मिल गया। वो आपको पता है कि मोहसिन नकवी भी चूंकि अब आ चुके हैं और वो आपको पता है कि नून लीग से उनकी काफी एफिलिएशन है और जियो भी काफी करीब आता है। तो बस कहीं ना कहीं जो आप कह लो कि ये भी कुछ खिचड़ी पाई गई है जिसकी वजह से जियो को भी राइट्स दे दिए गए हैं। ए स्पोर्ट्स के पास भी राइट्स थे तो ए स्पोर्ट्स और जियो सुपर दोनों दिखाएंगे। इसके अलावा इंटरनेशनली अगर आप देखो तो अमेरिका में विलो दिखाएगा। इसके अलावा इंडिया में फैन कोड भी मैच जो है वो टेलीकास्ट करेगा। साउथ अफ्रीका और अफ्रीका रीजन में जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, कीनिया वगैरह में सुपर स्पोर्ट्स करेगा। यूके में ARY डिजिटल ये भी ब्रॉडकास्ट करेगा। ऑस्ट्रेलिया में फॉक्स करेगा। कैरेबियन रीजन में फ्लो स्पोर्ट्स करेगा। जबकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में
भी एक एस स्पोर्ट्स नामी चैनल है वो करेगा। तो काफी थ्रू आउट अगर आप देखो तो वर्ल्ड में पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज टेलीकास्ट होगी। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन बजाइए और एक और काम कर लीजिए इंस्टाग्राम के ऊपर आप जाइए फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं। दाऊद क्रिकेट के नाम से अगर आपको कोई सवाल है तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। मैं मौजूद क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय।